संतोष मांझी जिंदाबाद। मैंने आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है और मुझे इस पार्टी का जो विजन है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, एंड दैट इज़ फॉर द प्रो पीपल, प्रो बिहारी एंड प्रो वुमेन, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इस पार्टी का विजन पसंद आया, जिसके लिए मैं बहुत प्रभावित होकर के मैंने इस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया और मुझे बेहद खुशी है। मैं अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों मेरा आज सदस्यता ग्रहण हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा है, युवाओं की लगातार बात हो रही है, लेकिन कई नेता हैं, चिराग पासवान कर ले या तेजस्वी यादव या मुकेश सहनी भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अंदर क्या देखा है वैसा कि आपने हम ही ज्वाइन किया है? मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मेरी मुलाकात, मैंने अभी वहाँ पर भी मंच पर भी बोला कि मेरी पहली मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहले भी हो चुकी है। किशनगंज में मैंने उनका कार्य देखा है, बहुत ही अच्छा कार्य हम पार्टी का हो रहा था, और मैं जब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त मैं उनके विजन से, उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुई। गरीबों की जो सेवा वो कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा माननीय है, और बहुत ही ज़्यादा उनका जो सेवा भावना मैंने जो देखा गरीबों के प्रति, वो सच में गरीबों की सेवा करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, जिसको देख करके, क्योंकि राजनीति आजकल देखा जाए तो एक गोरख धंधा बन के रह गया है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सच में गरीबों की सेवा करते हैं, जिसको देख करके मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करने का अपना मन बना लिया। नारी शक्ति अधिनियम जो पारित हुआ है, कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि ये तो अभी एक तरीके से कहे कि अभी 24 में लागू होगा ही नहीं, 29 में होगा, 34 में होगा, कब होगा, लेकिन आप लोग किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जब इस बिल को पास कर दिया, पारित कर दिया पार्लियामेंट में, तो ये जुमला या कि 24 में होगा कि 36 में होगा, ये बोलने का तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पहले ही पीएम मोदी जी ने इस बात को, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नारियों के बारे में सोचा। Nobody ever thinks of women, and he has thought about the women, and that is the main point that I agree with our prime minister। और इस बात से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 27 सालों से तो कांग्रेस बैठी थी सरकार में, कहाँ से उन्होंने इस बात को आग्रह किया कि नारी को भी बराबरी मिलनी चाहिए। आज जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नारियों को बराबरी दिया है, दैट मेक्स अ डिफरेंस अमंग अस, एंड उस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और अपने प्रधानमंत्री को बहुत मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। आई एम सो मच ग्रेटफुल टू हिम दैट ही हैज़ थॉट अबाउट द विमेन एंड द विमेन पावर, क्योंकि बिना नारी के सम्मान के देश आगे नहीं बढ़ सकता। आप महिला है, लेकिन आपका कदम क्या होगा, अगला कदम पार्टी ज्वाइन के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या चुनाव लड़ने का भी? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने का बात है, मैं उसके बारे में कभी कोई कमेंट नहीं करना चाहती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी की सेवा करना चाहती हूँ, लोगों को जोड़ना चाहती हूँ। जितना भी हो सके मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लोगों को जोड़ूंगी और हर लोगों को इस बारे में बताऊंगी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में किस प्रति अच्छे से कार्य किया जाता है। प्रभावित हैं लोग इस पार्टी से, मैं खुद प्रभावित हूँ, और मैं लोगों को इस बारे में जागरूक करूंगी कि वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जुड़े। 2024 से क्या तैयारी करेंगे? 2024 की तैयारियां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में होंगी, और उन्हीं के नेतृत्व से देखा जाएगा, और उन्हीं के आई से सारी चीज़ों को हम देखते हैं और उनसे ही मुझे सीखने को मिलेगा। और जहां तक तैयारी की आप बात कर रहे हैं, तो हमेशा ही हम पार्टी तैयार है और हर चीज़ के लिए तैयार है, इसीलिए इसमें कोई तैयारी की बात नहीं है, तैयारी हमेशा चलती है।